साकांगति वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं जयदीप सिंह आप सबके सामने फिर से अपनी न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जैसे कि आपने देख लिया होगा कि आज की मेरी वीडियो का टाइटल है जत्थेदार अकाली फूला सिंह जी के बारे में। आज हम आपको जत्थेदार अकाली जी की बहादुरी के बारे में और उनका बैकग्राउंड बताएंगे। जैसे कि आपको मालूम है जत्थेदार अकाली फूला सिंह जी जो थे ये कब हुए, जब महाराजा रणजीत सिंह का सिख एम्पायर था उसके अंडर में जो है ये हुआ है। तो आपको बता रहा हूँ मैं जत्थेदार अकाली फूला सिंह जी जो है कितनी पोस्ट में तैनात थे सिख एम्पायर के अंडर। पहली पोस्ट उनकी थी अकाल तख्त के जत्थेदार की। दूसरी पोस्ट वो थे जो बुड्ढा दल, जो निहंग सिंहों का दल है, बुड्ढा दल के भी चीफ जो थे अकाली फूला सिंह जी थे। साथ ही साथ महाराजा रणजीत सिंह की जो खालसाई आर्मी थी उसके चीफ जो थे, आर्मी चीफ भी जो थे वो जत्थेदार अकाली फूला सिंह जी थे। तो इस 3 पोस्ट में जो जत्थेदार अकाली फूला सिंह जी जो तैनात थे महाराजा रणजीत सिंह के सिख एम्पायर के अंडर। तो अब आप देखिए आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा अकाल तख्त की और अकाल तख्त के जत्थेदार की जो पावर है वो कितनी महान है, और बड़े बड़े महाराजाओं ने इस अकाल तख्त साहिब में अकाल तख्त के जत्थेदार के सामने शीश झुकाया है। उसी में से एक इंसिडेंट है महाराजा रणजीत सिंह का। एक बार क्या हुआ था, अब महाराजा रणजीत सिंह जो थे कोई संत या कोई साधु व ब्रह्मज्ञानी नहीं थे, वो महाराजा थे, राज दरबार लगाते थे, शाही जिंदगी जीते थे। तो जो महाराजा रणजीत सिंह जी से एक बार क्या हुआ था, गलती से उन्होंने एक मुसलमान लड़की थी, एक मुसलमान नचनी थी, उसका नाम था मोरन, नाम था शायद उसका, उसके साथ महाराजा रणजीत सिंह जी ने जो है अपनी शादी करवा ली थी। उसके साथ आनंद कारज जो थे महाराजा रणजीत सिंह जी ने करवा लिए थे। तो जैसे ही ये बात पूरे साम्राज्य सिख साम्राज्य में फैली और ये फैलती फैलती जो बात है अकाल तख्त के महान जत्थेदार शहीद बाबा अकाली फूला सिंह जी के कानों तक गई, तो उनकी खून खोल गया अकाली फूला सिंह जी का कि यहाँ के सिख एम्पायर के राजा महाराजा रणजीत सिंह ने ऐसी हरकत कैसे कर ली, ऐसी सिक्खी कैसे भंग कर ली। क्योंकि सिक्खी में सिर्फ एक से ज़्यादा औरत से ब्याह करने का हमको हुक्म नहीं है, हमारे गुरु का हमको हुक्म नहीं कि हम एक स्त्री से ज़्यादा स्त्री से ब्याह करें या शादी करें। एक ही स्त्री जो है वो उसका हमको हुक्म है शादी करने का। तो जैसे ही अकाली फूला सिंह जी को इस बारे में पता लगा कि महाराजा रणजीत सिंह ने एक और शादी कर ली है मुसलमान औरत से, तो उसी वक्त अकाली फूला सिंह जी ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अकाल तख्त के जत्थेदारी दिखाते हुए उस वक्त ये अकाल तख्त में से हुक्मनामा डिक्लेयर कर दिया कि आज के बाद से जब तक महाराजा रणजीत सिंह जी पूरे खालसा पंथ के सामने अकाल तख्त के सामने आके पेश नहीं होते, माफ़ी नहीं मांग लेते, तब तक महाराजा रणजीत सिंह को सिख कौम से बर्खास्त किया जाता है। अकाली जी ने ये डिक्लेयर किया आज से महाराजा रणजीत सिंह सिख नहीं है, जब तक वो माफ़ी नहीं मांग लेते पंथ की, जब तक वो पश्चाताप नहीं कर लेते अपनी इस गलती का। अकाल तख्त की जत्थेदारी दिखाते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अकाली फूला सिंह जी ने बिना महाराजा से डरे, बिना किसी के प्रेशर में आए हुए, बिना किसी से डरे अपनी जत्थेदारी का जो सही इस्तेमाल किया और डिक्लेयर कर दिया हुक्मनामा पूरे पंथ में कि महाराजा रणजीत सिंह को कोई मुंह ना लगाए, कोई बात ना करे उनसे, कोई भी आए उनको दुत्कार दिया जाए, कि उनसे कोई बोलचाल ना करे। किसी भी गुरुद्वारे में, किसी भी धार्मिक संस्थान में जब तक वो माफ़ी नहीं मांगे तो उनको वरने ना दिया जाए अंदर उस वक्त तक। तो ऐसी जो बात है, जो हुक्मनामा पहुंचा महाराजा रणजीत सिंह के पास। तो जब महाराजा रणजीत सिंह को पता लगा कि ये सब हो गया है, अकाली फूला सिंह जी जो चीफ ऑफ आर्मी थे उस वक्त के, कि उन्होंने ऐसा हुक्मनामा डिक्लेयर कर दिया, तो महाराजा रणजीत सिंह की भी आप उसमें निमरता देखिए। महाराजा रणजीत सिंह जो महाराजा थे उसमें उन्होंने कहीं भी अपनी पावर इस्तेमाल करके वो जो है अकाल तख्त के जत्थेदार अकाली फूला सिंह जी को तुरंत बर्खास्त कर सकते थे। लेकिन एक तरफ महाराजा रणजीत सिंह के भी आप निमरता देखिए, एक सिख राजा की निमरता भी आप उस वक्त देखिए कि उन्होंने इस हुक्मनामे को स्वीकार किया। अकाली फूला सिंह जी जो जत्थेदार थे उनका जो हुक्मनामा आया उनका उसको स्वीकार किया, और महाराजा रणजीत सिंह जो है वो अपना जो है अकाल तख्त में जाके पेश हुए पंथ के सामने, उन्होंने पंथ से माफ़ी मांगी। उस वक्त अकाल तख्त के जत्थेदार श्रीमान शहीद अमर शहीद बाबा अकाली फूला सिंह जी ने उस वक्त हुक्मनामा सुनाया कि महाराजा रणजीत सिंह जी को जो है वो 50 कोड़ों की सज़ा दी जाएगी और माफ़ी भी मांगी गई है। उस वक्त अकाल तख्त के सामने एक पेड़ बना था। अकाल तख्त के जत्थेदार ने जब ये हुक्मनामा सुनाया तो महाराजा रणजीत सिंह ने यह सज़ा को कबूली। उसको कहा कि मैं भले महाराजा हूँ सिख एम्पायर का, बट अकाल तख्त के जो महाराजा है वो सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब जी है, और वहाँ का हुक्मनामा जो आया वो महाराजा रणजीत सिंह जो बोले मेरे को सर मत है। महाराजा रणजीत सिंह ने यह स्वीकारा। फिर उसके बाद अकाली फूला सिंह जी ने महाराजा रणजीत सिंह जी को अकाल तख्त के सामने एक बेरी का पेड़ बना था, उससे रस्सी से बांधा और
कोड़ा पकड़ लिया हाथ में अकाली फूला सिंह जी ने और 50 कोड़े जो थे महाराजा रंजीत सिंह के शरीर में लगाए। उस वक्त फिर अकाली फूला सिंह जी ने, जो भी सिख संगत खड़ी थी वहां पे, उससे पूछा कि संगत जी फैसला अब आपका है कि इसको और सजा दी जानी चाहिए महाराजा जी को कि माफ कर दिया जाना चाहिए। तब वहां की सिख संगत ने बोला कि अकाली फूला सिंह जी, जो सजा मिलनी थी महाराजा जी को वो मिल गई, अब ये जो भी हो, भले ही कुछ भी हो, पर ये हमारे बादशाह हैं, सिख एम्पायर के बादशाह, इन्होंने माफ़ी भी अब मांग ली है, अपनी गलती भी स्वीकार कर दी, तो इन्हें जो है माफ़ कर दिया जाए। तब अकाली फूला सिंह जी ने उनको माफ़ किया और इस चीज़ को महाराजा को वार्न भी किया कि अगली बार से ऐसी गलती जो नहीं होनी चाहिए। और महाराजा रणजीत सिंह ने माफ़ी भी मांगी पूरे पंथ से और गुरु ग्रंथ साहिब महाराज से। ये एक इंसिडेंट हुआ। और अकाली फूला सिंह जी की जो बात, उनकी बहादुरी की जो बात थी, वो सिर्फ पंजाब में सीमित नहीं थी। पंजाब के बाहर भी जो दूसरी रियासतें थी वहाँ भी अकाली फूला सिंह जी की बहादुरी के चर्चे थे। जब ब्रिटिश जो है आए हैं यहाँ पे नीचे से, पहले उन्होंने नीचे जो पंजाब जो था ऊपर की तरफ था, आप मैप में देखिए, तो पहले उन्होंने नीचे की जितनी भी रियासत थी सब अपने कैप्चर की। तो उसमें से एक रियासत थी जिंद रियासत, जिसके महाराज थे, अगर मैं गलत नहीं तो प्रताप सिंह जी करके, कन्वर प्रताप सिंह जी जो थे वो जिंद रियासत के महाराजा थे। तो अंग्रेज सरकार के अंडर में वो रियासत थी उस वक्त। तो महाराजा जो जिंद थे वो अपने बेटे को जो है अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन जो ब्रिटिश लोग थे वो इस चीज़ से सहमत नहीं थे। इसी कारण जो है ब्रिटिश और जिंद रियासत के जो राजा थे उनके बीच में वॉर हो गई, उनके बीच में जंग छिड़ गई। और इस जंग में जो था उनकी जो जिंद रियासत की जो हार हो रही थी, जिंद रियासत के महाराजा को ये देखा उन्होंने जंग में कि इसमें हमारी हार हो रही है, हम इतने हम वो नहीं कि हम इनसे ब्रिटिश को हरा पाए। तो उस वक्त महाराजा जो जिंद रियासत के महाराज थे उसको उनको किसी ने ये आइडिया दिया, अगर आपको अपनी जान बचानी है तो आप चले जाओ महाराजा रणजीत सिंह के राज में जो जत्थेदार अकाली फूला सिंह जी की शरण में। तो उस वक्त जो जिंद रियासत के महाराज थे वो चले गए पंजाब अकाली फूला सिंह जी की शरण में। फिर जब ये बात ब्रिटिश सरकार को पता लगी तो ब्रिटिश सरकार ने महाराजा रणजीत सिंह को नोटिस भेज के प्रेशर बनाया कि ये हमारा दोषी जो है आपकी रियासत का, जो सिख रियासत के जो जत्थेदार है उनके शरण में जो हमारा मुस्लिम जो महाराजा प्रताप सिंह जी जो थे वो आए हुए हैं, तुरंत के तुरंत हमें जो है वो महाराजा प्रताप सिंह जी को हमारे ब्रिटिश जो भी पुलिस थी ब्रिटिश आर्मी को सौंपा जाए। उस वक्त महाराजा रणजीत सिंह के ऊपर बड़ा प्रेशर बनाया गया और उस वक्त जो कुछ जो डोगरे थे महाराजा रणजीत सिंह के अंडर में, जो कि एक चाल के तहत उनको अकाली फूला सिंह जी के बारे में भड़काते हैं और जो है महाराजा रणजीत सिंह उनके बहकावे में आके मोती राम जो था एक उस वक्त का आदमी, उसको पूरी सिख आर्मी के साथ भेज देते हैं, किसको पकड़ने के लिए, अकाली फूला सिंह जी को गिरफ्तार करने के लिए। जब वो फौज जाती है अकाली फूला सिंह जी को गिरफ्तार करने के लिए और जब उनको सामने अकाली फूला सिंह जी खड़े हुए दिखते हैं तब वो फौज सर झुका देती है, अपने हथियार सरेंडर कर देते हैं अकाली फूला सिंह जी के सामने और ये ऐलान देते हैं कि हम अकाली फूला सिंह जी जो हमारे जत्थेदार हैं, हमारे सिख पंथ के जत्थेदार हैं, जो अपनी जत्थेदारी का पूरी तरीके से सही इस्तेमाल करते हैं, उनको हम कभी भी गिरफ्तार नहीं कर सकते। अकाल तख्त के जत्थेदार को हम गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये हमारे लिए पाप होगा। तो ऐसे जो था वो पूरा चला। तो इस तरह पता लगता है कि अकाली फूला सिंह जी की बहादुरी के किस्से सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं बल्कि पंजाब से बाहर की जो रियासतें थी वहाँ भी अकाली फूला सिंह जी के चर्चे थे। और महाराजा रणजीत सिंह जो थे अकाली फूला सिंह जी का इतना सत्कार करते थे, वहाँ की फौज जो थी, वहाँ महाराजा रणजीत सिंह के जो अंदर मंत्री थे वो इतना सत्कार करते थे जत्थेदार अकाली फूला सिंह जी का। पर आज अगर आप देखें अकाल तख्त के जो अभी मौजूदा जत्थेदार है, बड़े अगर उन्होंने बड़े सिख कौम के जो उसमें के भलाई के लिए जो उन्होंने बयान दिए हैं, बट कई सियासत पार्टियों को, कई नेताओं को, राजनेताओं को इस चीज़ की वो पड़ गई कि अकाल तख्त का जत्थेदार सिख कौम को अलर्ट क्यों कर रहा है, क्यों सिख कौम को जगा रहा है। और ये आज मैं सिख यूथ को कहना चाहूँगा, आज हमको जगने की बहुत ज़रूरत है। हमारे पंथ के साथ क्या क्या हो गया आपको जानने की ज़रूरत है। अगर आज भी हमारा यूथ सोया रहेगा तो कल को ये जो है हमारी हालत जो पहले इन्होंने मुगलों ने जो यहाँ के रहने वालों की गई थी, यहाँ की जालम सर का वैसा हाल हमारा कर देगी अगर हम आज जागे नहीं। कलगीधर का पंथ है, अकाल पुरख का पंथ है, ये कोई नहीं मिटा सकता है। सिख यूथ को आज जागने की ज़रूरत है। अकाल तख्त के जत्थेदार जो बयान दे रहे हैं आज, उससे हमें ये दिख रहा है कि अकाल तख्त के जो बड़ी देर बाद हमें ऐसा जत्थेदार मिला है जो सिख पंथ के लिए बहुत अच्छे बयान दे रहे हैं, बहुत अच्छा वो कार्य कर रहे हैं। ठीक है, वो आगे वो क्या करते क्या नहीं करते पता नहीं, बट कोई बंदा अगर अच्छा काम करे तो उनका हमारा साथ देना जरूरी है।
हमें उसका साथ देना चाहिए जो हमारे पंथ के लिए कुछ करना चाह रहा है। बट कई ऐसे राजनीतिक दलों को, ऐसे राजनेताओं को जो पंथ विरोधी है, खालसा पंथ के विरोधी है, भले ही वो सिख स्वरूप में है, बस फिर भी सिखों के कातल कह के उनको बुलाया जाता है और वाकई में वो सिखों के कातल है। तो आज हमें ये जगने की जरूरत है। ये हमें ये जो सियासी पार्टियों का ये राजनीति छोड़ देनी चाहिए अगर हमें अपना धर्म को बचाना है। धर्म को बचाने के लिए हमें आज अलर्ट होना पड़ेगा। हमारे जो कौम के जो जत्थेदार हैं, जो हमारे बयान दे रहे हैं, उनका समर्थन भी करिए। कल को जो भी कुछ वो उल्टा सीधा करेंगे, ठीक है, वो तब की तब देखी जाएगी। बट अगर वो सिख कौम के भलाई के लिए बयान दे रहे हैं तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका साथ दें। महाराजा रणजीत सिंह की इतना बड़ा सिख एम्पायर था, उनकी फौज ने जब अकाल तख्त के जत्थेदार के सामने जाके माफी मांगी कि हम आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते, तो आज के जो ये जितने भी नेता अपना वो कहलाते हैं, उनका कोई भी जो है मैं बोलूँगा अधिकार नहीं बनता, कोई उनकी औकात नहीं कि वो अकाल तख्त के जत्थेदार के बारे में उल्टे सीधा बयान दे। उन्होंने अकाल तख्त के जत्थेदार के बारे में इतने उल्टे सीधे बयान दिए। जितने भी ये बिट्टा बुट्टा जितने भी है अकाल तख्त के जत्थेदार के बारे में बड़े उन्होंने बयान देते हैं भी है और देते आ रहे हैं। सिख पंथ को इनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इन सब को छोड़ के जो है अपने अकाल तख्त के झंडे के नीचे आके इकट्ठा हो जाना चाहिए पूरे सिख पंथ को, सिख यूथ को। अभी भी मैं गुजारिश अपने पूरे सिख पंथ के सामने, अभी भी पूरे सिख यूथ को मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, जागिए, अपने धर्म में परफक होइए और अकाल तख्त के सामने, अकाल तख्त जो हमारा महान है इतना अकाल तख्त, उसमें ठीक है कोई भी बैठ सकता है, उसमें कोई जो कि लोग हमारे सामने हमारे सिख यूथ को अकाल तख्त से तोड़ना चाह रहे हैं, हमारे महान तख्त से हमको तोड़ना चाह रहे हैं, बट ये कभी हो नहीं पाएगा। इसलिए मैं सिख यूथ को बेनती करता हूँ, अपने धर्म में परपक्व होइए। ऐसे जो फिरकू लोग हैं जो हमें अपने धर्म से, अपने पंथ से तोड़ते हैं, उनका बॉयकॉट कीजिए और अपने गुरु से जुड़िए, अकाल तख्त से जुड़िए, एक झंडे के नीचे इकट्ठा होइए। सिख पंथ की मैं यूनिटी चाहता हूँ और मेरे को मालूम है ये गुरु जो है एक दिन जरूर सिख पंथ की पूरी यूनिटी करेगा। इसी के साथ मैं अपने आप से विदा लेता हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और नीचे कमेंट भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सिख यूथ के साथ, सिखों के साथ और जितने भी आपके फ्रेंड दोस्त हैं सबके साथ शेयर कीजिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।